तकरीबन पाकिस्तान के और हाँ सिंध के तो वाकई सबसे कदीम सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल के सामने खड़ा हूँ। जिना पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में अब यहाँ कॉलेज भी है और इसकी सरबराह डॉक्टर सीमी जमाली से मुलाकात करना जा रहा हूँ कि जिन्हें जो 9 ग्लोबल यानी सारी दुनिया में वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना में सबसे अहम रोल अदा किया उसमें उनका नाम शामिल है। कोरोना की पहली लहर आई तो हमारे यहाँ बहुत संजीदगी से नहीं लिया गया। उसका सबब ये भी था कि 1 अमवात हुई या 2 हुई या 5 हुई, ज़्यादा 10, मुतासरीन की तादाद भी सैकड़ों में नहीं थी। उसके मुकाबले में हम जब इंडिया का देख रहे थे हज़ारों में, अमेरिका, यूरोप, लोग रिलैक्स हो गए। वैसे भी आपको इल्म है, मैं बदकिस्मती से कहना नहीं चाहता लेकिन पाकिस्तानी कौम वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं करती, जो कितने ही चाहे सरकार करती रहे, क्योंकि शायद एक सबब ये भी हो कि गवर्नमेंट का और एक डेफिसिट आवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कहते हैं जी वहाँ देखें बड़ा डिसिप्लिन और वहाँ क्या हुआ। कोरोना की पहली लहर ने एक हद तक पाकिस्तान को महफूज रखा, लेकिन दूसरी लहर जो अक्टूबर में आई आपने देखा होगा कि उसमें फिर अमवात 2, 4, 5 नहीं 50 बढ़ गई। मुतासरीन की तादाद जो है वो हज़ारों में चली गई। और जो कोरोना की तीसरी लहर अब जो जनवरी में आई है, आज के दिन की खबर है कि 72 अमवात हुई। ख़ास तौर पर पंजाब में 57 अमवात हुई और 6 दिन से मुसलसल मुतासरीन की तादाद 3000 है। और अगर तफसील से देखा जाए, ज़रा एक मैं ताराना नज़र डाल लूँ, कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा शदीद है, जिसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि सिर्फ़ एक दिन यानी 23 मार्च को 72 अमवात हुई, जबकि कोरोना से मुतासर 3200 अफराद हुए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021 तक यानी कमोबेश एक साल में 37,000 से ज़ायद इस वक्त फ़ाल केसेस हैं, जबकि अमवात मार्च 2020 से मार्च 2021 तक 14,000 के करीब हैं। पहली लहर जब आई तो उसे मुतासर या फ़ाल केसेस जिसे कहें वो सिर्फ 2% थे, लेकिन दूसरी के बाद तीसरी लहर के बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त 8% फ़ाल केसेस हैं, अमवात हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर इस वक्त पंजाब है, जहाँ 72 अमवात हुई एक दिन में, उनमें 57 केसेस लाहौर से थे, जबकि वहाँ सूरत हाल ये है कि अब मुतासरीन की तादाद 13% तक पहुँच गई है। तो आपने इससे अंदाज़ा लगाया कि वो जो 2% पहली कोरोना की लहर थी, फिर 4% रही, लेकिन पंजाब में 13% पहुँच चुकी है और सिंध में भी 8%। इस कितनी तेज़ी से ये बढ़ रही है। बदकिस्मती से हमारे प्राइवेट अस्पतालों का जो किरदार होना चाहिए था, अभी भी वही उन्होंने इनको कमर्शियली इस कोरोना जैसी वबा में भी गालिब आ रहा है। उसके मुकाबले में जिना अस्पताल की मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, उसमें सबसे बढ़कर ये कि जो सरकारी अस्पतालों के बारे में परसेप्शन होता था कि गली गली लोग थूक रहे होंगे, गंदगी के ढेर होंगे, बाहर गार्ड खड़ा होगा, ऊपर जाने नहीं देगा। मुझे तो कभी कोई मुश्किल नहीं आई, इसीलिए मैंने सोचा ज़रा डॉक्टर सीमी जमाली से मिलूं और उनको अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद भी, और साथ साथ उनसे मालूम करूं कि कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए जो आपके सेंटर कायम कर रहे हो रहे हैं उसका क्या किरदार रहा है, किस हद तक आप उम्मीद हैं और किस हद तक आप फेस कर रही हैं जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ आ रहे हैं। सलाम डॉक्टर साहिबा कि क्या पहले आपका मशवरा ये है कि मैं ये भी मार्क्स रखूं, आप भी मार्क्स रखूं, तो लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं कौन हूं जो आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं और डॉक्टर
समझ जाएंगे लोग कि डॉक्टर सीबी जमाली से ही बात हो रही है। मेरे ख्याल से तो समझ आना चाहिए। इस पे इतना बड़ा JPMC लिखा हुआ है, मेरा नाम ही उसके साथ मुंसलिक है, तो मुझे तो अपना तारुफ कराना पड़ेगा ना, अगर लोग नहीं देखेंगे। आपको भी वैसे तो सारी दुनिया नहीं आपके अच्छा, तो ये आपके ख्याल में इतना एक तो डिस्टेंस भी होना चाहिए और मास्क भी लगा रहना चाहिए तो बेहतर है? मेरा ख्याल से SOPs हमें वही फॉलो करने चाहिए जो पहली दफ़ा में हमने कहे थे, और वही SOPs अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे ज़रूर बचे रहेंगे। अब अल्लाह ने दूसरा रास्ता भी खोल दिया है, और वैक्सीनेशन का एक तरीका कार है जो मुजव्वज़ा तौर पर दिया जा रहा है एज ग्रुप के हिसाब से और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को। अब सेकेंड लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी दे रहे हैं, और पीपल अबव 65 उनको भी पिन कोड्स आ रहे हैं कि वो अब वैक्सीन लगा सकते हैं, और डेट्स भी आ रही हैं। तो जैसे जैसे आपकी तारीख आती जाए आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। दिस इज़ दी ओनली प्रोटेक्शन दैट यू कैन हैव फ्रॉम कोविड। इसके अलावा आपको कोविड से मैं अगर माज़रत के खात मैं आपसे अगर ये कहूँ, और ये किस में आपका कसूर नहीं है, जब हम ये देखें कि जो है TV देखें, अखबारात देखें, बहुत बड़े पैमाने पर जब हम ये देखते हैं और लोग देखते हैं, मसलन मैं इस कोई पॉलिटिकल मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, सड़कों पर, रेस्टोरेंट पर, मेरा ये ख्याल है कि हार्डली 10% वो फॉलो करते हैं। तो इसमें लोगों का ये परसेप्शन बन गया है, परसेप्शन कि नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ जी, एक तो खैर वो वाली बात मैं नहीं कह रहा कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि ये मास्क इतना इफ़ेक्टिव है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पे इसके मैं सुबह से मास्क लगाती हूँ, और जब तक मैं घर नहीं जाती, शाम के 7-8 बज जाते हैं हमें जाते जाते, तो मैं मास्क लगाए रखती हूँ। और यही एक वजह है कि हम लोग बचे रहते हैं कोविड से, कि इतने लोगों से हम लोग दिन में देखते हैं उनको कि कोविड से बचने की ज़रूरत तो हम सबको ही है ना। और अगर मास्क नहीं लगाएंगे और SOPs फॉलो नहीं करेंगे, और हुकूमत के बनाए तरीक़ाकार सारी दुनिया में ये है, इतना फ़ाइन लगा रहे हैं लोग। UK में अगर देखें कि हेल्थ केयर वर्कर्स ने अगर मास्क नहीं लगाया और नहीं कैरी किया अपने सेल फ़ोन जिस पर वो उनको मैसेज देते हैं, तो दे आर टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब्स। और ये आज सुबह की बात है कि हमने देखा हमारे अस्पताल के अंदर जगह जगह लोग फिर रहे होते हैं ये अनाउंस करते हुए कि आप मास्क लगाएं, लेकिन लोगों को गालिबन समझ अभी भी, एजुकेशन असल में जो है बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेट हो जाए एक दफ़ा कि जी ये कोविड बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और अगर आपने इससे बचना है तो आपने मास्क लगाना है, फासला रखना है, और आपने कांग्रेगेशंस में और ये जो शादी ब्याह के तकारीब हैं इनमें नहीं जाना। और मैं हर दफ़ा लोगों को कहती हूँ लेकिन बड़ी से बड़ी शादी हो रही होती है, बड़ी से बड़ी कांग्रेगेशन हो रही होती है, तो ये तरीक़ाकार बंद करने चाहिए। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं किसी ना किसी तौर पर ये सारे रोल मॉडल्स हैं लोगों के लिए, तो ये अगर मास्क लगाएंगे तो लोग इनको देखकर सबक हासिल करेंगे। डॉक्टर्स मास्क लगाएंगे। आपसे हमारी गुफ्तगू महीनों से हो रही है, यानी पहली मुलाकात हुई तो आप हम यही गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन पहली लहर जब आई थी, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर तो आज इतनी ख़तरनाक है कि 72 अमवात हुई हैं 6 दिन से। पंजाब में तो सुना है 57, फिर 3000 मुतासरीन। लेकिन वो लोग अगर सॉरी टू मैं ये कहूँ कि जो स्क्रीनों पे हमारे प्रोग्रामों में लोग आ रहे हैं वो तो बड़े एजुकेटेड हैं ना, वही तो अमल नहीं कर रहे। शायद हो सकता है जो इलिटरेट हों उनके बाद तो आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे ना डॉक्टर साहब। ये हम सबका कौमी फरीज़ा है मेरे ख़्याल से। हम सबको फॉर आवर नेशन, अपने आप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए अपने आप को महफूज रखने की ज़रूरत है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम सब भी इस बीमारी की जद में आएंगे, और हमारे करीब हमारे प्यारे जो हैं वो भी इसकी जद में आ जाएंगे। मैं तो जब जहाँ से गुजरती हूँ लोग कहते हैं वो मास्क वाली डॉक्टर आ गई है, तो मास्क वाली डॉक्टर जो है सारा वक्त ये बताती रहती है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं कि जब गालिबन मार्च में हमारे यहाँ पहला केस आया और हम लोग बड़े खुश थे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गुजर गया तो कोई हमारे यहाँ 1% रहा, कोई 10, 8, और हम पढ़ रहे थे कि इंडिया में तो जनाब वो 10% पहुँचाए, सैकड़ों गुजर रहे हैं, इंतकाल हो रहा है, हज़ारों को हो रहा है। अमेरिका में तो हम सुन रहे हैं, यूरोप में सुन रहे हैं। तो हम लोग बड़े खुश थे कि हमारे पर अल्लाह की ख़ास नज़र है कि हमें इससे महफूज किया गया। तो पहली लहर ने शायद कम नुकसान पहुँचाया, फिर गालिबन अगर मुझे थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, अक्टूबर में शायद दूसरी लहर आई और फिर अमवात कोई 50 भी होने लगी, मुतरासीन बढ़ गए।
तो उस वक्त हम समझ रहे थे कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर आ गई, अब तीसरी लहर नहीं आएगी, बट तीसरी लहर मेरा ये ख्याल है कि जनवरी में स्टार्ट हो गई है। हमने कभी नहीं समझा कि तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि कोविड कहीं भी अभी नहीं गया था। सिर्फ ये था कि लोगों का एक परसेप्शन हो गया था कि जी हमने मास्क नहीं लगाना, और अब ये ख़त्म हो गया और अब कम हो गई अमवात, तो इसलिए ये ख़त्म हो गया। वैक्सीन आए तो हमारे हेल्थ केयर स्टाफ जो थे बहुत खुश हैं, और हम तो बहुत ही खुश हैं कि हमारी हुकूमत ने हमारे लिए मुहैया कर दी है वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रंट लाइन पे थे हम लोग, अगर डॉक्टर्स और नर्सेज अपना ख्याल ना कर सकें, और हमारे बहुत डॉक्टर्स जो हैं इस मोज़ी मर्ज से जाँ बहक हो चुके हैं, और आपने कल भी देखा होगा कि यौम पाकिस्तान के दिन के ऊपर उनको बहुत सारे खराज तहसीन पेश किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ख्याल रखने की तो ज़रूरत है, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फ्रंट लाइन वाले और फिर सेकंड लाइन वाले, और उसके बाद फिर हमें जितने आम लोग हैं, हमें इस वक्त 22 करोड़ लोगों को तकरीबन वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। अगर इस पॉपुलेशन को हम टच कर लें, 75% लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए मुल्क के, ताकि अभी तो बहुत ही कम हमारी परसेंटेज, अभी तो हम लाखों में हैं, लेकिन करोड़ों की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर इतने लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, और जब हर्ड इम्यूनिटी होगी तो बहुत सारे लोग इससे बच सकेंगे। डॉक्टर भाई, अब मैं कहा ना, मैं डॉक्टर साहबा के गालिबन तीसरी और चौथी बार आया हूँ, और आज मैं देख रहा था, और अभी हमारे यहाँ बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ अभी भी ये नहीं बन रही, अब थोड़ी सी तवज्जो दी गई है, वरना स्क्रीनें हुई, या जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं शादी ब्याह हुए, घूमना फिरना हुआ, रेस्टोरेंट जाना हुआ, बिल्कुल लोग आम ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये तो तीसरी लहर आई है, इवन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब, उन्होंने वैक्सीन लगाई, और उसके थोड़ी देर बाद ख़बर आ गई कि उन्हें तक करंटीन होना पड़ा। और आप सोचते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर कितनी उनको जो है वो, और वो ख़ुद भी बड़े वेल डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, कितना उन्हें डिसिप्लिन रखा होगा। इवन जो बड़े बड़े हमारे चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, वो तक शिकार हुए जो इसके हुए, तो कितनी ख़तरनाक ये वबा है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा ना, इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली और दूसरी से ज़्यादा, और आज 72 ये कंटेजस ज़्यादा है इस दफ़ा। जो हमने देखा है कि एक से दूसरे को लगने में बड़ी तेज़ी से लग रही है, एक से दूसरे इंसान को, तो इसलिए हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप मास्क लगाइए। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो बहुत जल्दी एक से दूसरे को लग जाएगा। और ये जो लेकिन जो प्रोसेस इस वक्त जारी है, और मैंने कहा ना, ये थर्ड लहर, ये कुछ इस पर आपने कुछ डॉक्टर साहब कुछ जो बहुत आलिम व फादिल साइंसदान वगैरह सीनियर ने पूछा कि आपने कैसे डिवाइड कर दिया, पहली लहर, दूसरी लहर, लोग कुछ हो गए, तीसरी लहर, अब कहेंगे जी चौथी लहर। देखिए, कोविड की आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोविड जो है अभी रहेगा हमारे मुल्क में, और पूरी दुनिया में रहेगा। ये पूरी दुनिया से एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा। अब हमें इसके साथ हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लिव विथ इट। तो इसमें कोई अभाम नहीं है, मुझे ये पता है अच्छी तरह कि एकदम से ये नहीं चला जाएगा। जब भी कभी पेंडेमिक्स, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो सालों में जाते हैं, एकदम से नहीं चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें अब केयरफुल होने की ज़रूरत है, और अगर हम केयरफुल रहे और कॉशन लिया तो इंशाल्लाह हम बच सकेंगे। और वैक्सीनेशन अगर अच्छी तरह चलता रहा, जो कि हमें उम्मीद है अल्लाह से कि चले। एक और बात है कि लोगों ने एक गलत नोशन ले लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्दी सेहतयाब करे, कि उनको वैक्सीन लगी तो फ़ौरन से कोविड हो गया। ये बड़ा सवाल आजकल पूछा जा रहा है। तो एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको वैक्सीन लगने से कोविड नहीं हुआ, बल्कि उनको पहले से ही कोविड हो रहा होगा, जो उनको शक नहीं पड़ा होगा कि उनको क्योंकि सिम्टम नहीं हुआ होगा, या हो सकता है कि अगर माइल्ड सिम्टम हो और उन्होंने ख्याल ना किया हो, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जब उनको कोविड पॉजिटिव आया उनका, तो वैक्सीन लगने के 2 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ जिस्म में नहीं बनती। तो जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी तो ज़ाहिर है कि वो वैक्सीन उस वक्त काम नहीं कर सकेगी। गो के इंटेंसिटी बीमारी की ज़रूर कम कर सकती है, लेकिन क्योंकि अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बने थे, इस वजह से वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं हुई। अब एक है वैसे, लेकिन ये तो मैं देख रहा हूँ लोग बहुत पुरजोश हैं वैक्सीन लगाने के सिलसिले में, मालूम भी कर रहे हैं, ख़ुद ही वॉलंटरी जा रहे हैं।
जिनके लग रहा है वो भी ज़्यादातर मेजॉरिटी कह रही है ठीक है, लेकिन इसमें भी आ गया कि चाइनीज़ वैक्सीन, रशियन वैक्सीन, ये वैक्सीन। और आपने थोड़ा सा अगर कोई देखा है, फॉलो किया है कि यूरोप में, ख़ासतौर पर बरतानिया में, अमेरिका में, वहाँ तो आधी आबादी के लग गया है। अमेरिका में तो फाइज़र की और मॉडर्ना वैक्सीन लग रही है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त चाइनीज़ वैक्सीन लग रही है जो कि साइनोफार्म है। दूसरी वैक्सीन जो है स्पुतनिक 5 जो रशिया से इंपोर्ट की गई है किसी ड्रग कंपनी ने, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, वो अभी तक मार्केट में नहीं आई। और तीसरी वैक्सीन जो चाइना से आएगी उसका कंसाइनमेंट जब आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से चाइनीज़ वैक्सीन्स, देखिए चॉइस आपके पास क्या है, इसको देखिए ना कि चॉइस है क्या। चॉइस यही है कि आप वैक्सीन लगाएं। अब चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे रशियन हो, चाहे अमेरिकन हो, जो भी वैक्सीन हमें लग सकती है, हमें वही वैक्सीन जो मिल रही है वही लगाएंगे। तो व्हाट इज़ ईजी, अभी चाइनीज़ वैक्सीन है तो हम चाइनीज़ वैक्सीन ही लगा रहे हैं, और उससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही होगा। लोग साइड इफ़ेक्ट से डर रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स में भी क्या होगा, एक छोटी सी सुई है, कभी कुछ लोगों को रिएक्शन तो नहीं, मैं समझती हूँ कि इम्यूनिटी बनती है तो बुखार हो सकता है, विच इज़ नॉर्मल लाइक। एक सवाल पूछो थे, पॉलिटिकल टॉक शो में तो मुझे बड़ा आसान है, मैं बता दूंगा आपको 58 में क्या हुआ था, 62 में क्या हुआ, 63 में क्या हुआ, 73 का आइन बना, फला ये हुआ, उससे कब कम्प्रोमाइज़ किए। तो मैंने एक सवाल तो रह ही गया था, मैंने थोड़ा लिख के ले आया था एक सवाल, और वो ये कि ये जो जोर दिया जा रहा है कि अच्छा सवाल भी देख लूँ कि गलत सवाल ना कर दूँ, वही मामला है। हाँ ठीक है, ये तो आ रहा था कि जी 60 ईयर्स और 70 ईयर्स के लिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तादाद में यंग लड़कों को, यंग लोगों को जो अर्ली 30s में थे, 40s में थे, उनका भी हुआ, और बल्कि मुझे करीब के काफ़ी लोग हुए। तो ये जो यानी इसका मतलब ये कि अगर आप यंग में बड़ी एनर्जी थी और बेचारे बाज 60 में ये थी, इसको एक ऐसा बनाया गया। हाँ। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। वैक्सीनेशन के लिए हमें अपने बूढ़े लोगों को सिक्योर करना है, क्योंकि वो यंग को नहीं करना है, उनको भी करना है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और जवान बच्चे जो हैं घरों में जरासीम ले जाते हैं, तो बूढ़े और बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़ी जल्दी से इफ़ेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जो यंगस्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको तो, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, जो दूसरा स्टाफ है, उनको तो वैक्सीनेट कर ही रहे हैं, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर एज ग्रुप के अंदर हैं उनको उनकी बारी से करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है। ये भी तो अंडरस्टैंड कीजिए। इसका एज से ताल्लुक जो जोड़ दिया गया है ना, मैंने मुझे सो मैनी मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट मैंने देखा कि नहीं, ये बीमारी से कोई बचा नहीं है। ये बीमारी हर एक को हुई है। आप अपने आसपास पड़ोस में देखें, मेरे तो घर में हो चुका है तो मुझे अच्छी तरह पता है। कोई भी इससे किसी को इस्तिस्ना नहीं है इससे। जो भी आदमी इसकी जद में आ जाएगा उसको हो ही जाती है, और हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, अपने बुज़ुर्गों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का बड़ा प्रेशियस हिस्सा है। और बुज़ुर्ग अल्लाह की रहमत होते हैं, जिसके घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनके घर में दुआओं का रास्ता खुला रहता है। मैं आपसे इतनी देर से गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब देखिएगा अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, वो सिमी जमाली को छोड़ के वो सुनने लगेंगे कि भाई ये हो गया फला हो गया, इधर हो गया। तो डॉक्टर साहबा से मैं कितनी ही इस पर गुफ्तगू चाहूँ, लेकिन इनका और तमाम डॉक्टरों का सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है, और हमने कम से कम मैंने कोशिश की, हालांकि मैं एक आध बार अपना चाह रहा था कि मेरा आप चेहरा देख लें कि मैं ही डॉक्टर सिमी जमाली से कर रहा हूँ, और अगर मैं हटूँ तो पता चला ये वाकई सिमी जमाली हैं। ये तो खैर इनका एक माशाल्लाह जिन्ना अस्पताल में एक जिस तरह ये काम कर रही हैं, और अब तो मैंने तो इन्हें फिसादात के ज़माने में देखा है, लोग पहुंच जाते थे भाई हमारी डेड बॉडी दो, कितना हंगामा होता था, पार्टियां, ख़ासतौर पर जब रिलीजियस पार्टियां, फैनेटिक लोग मौजूद होते थे। तो अब तो यहाँ माशाल्लाह सुकून से मैंने उस हंगामों में डॉक्टर सिमी जमाली को देखा है, और जो ये कम से कम जिन्ना अस्पताल की हद तक अभी मैं इनसे याद लेके ज़रा जाऊँगा, ज़रा 2-4 मिनट देखूँ कि जो लोग किस तरह की आ रहे हैं। और डॉक्टर साहिबा ज़ोर तो दे रही हैं, लेकिन पता नहीं लोग डॉक्टरों की हिदायत को कुछ इतनी अमल भी नहीं करते। अगर अब तो माँ बाप की भी नहीं सुनते आज जी, हम तो कोशिश करें कि लोगों को अवेयरनेस देते रहें। जितनी भी दफ़ा मैं चैनल्स पर आई हूँ और दूसरे डॉक्टर्स भी जो आए हैं वो सबको यही हिदायत कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहने। दिस इज़ द ओनली प्रोटेक्शन दैट यू कैन हैव अदर देन वैक्सीनेशन। शुक्रिया डॉक्टर जमाली, शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा से रुखसत होते होते
मुझे कह तो दिया था मेरे जो रिसर्चर कोऑर्डिनेटर प्रोड्यूसर ने, लेकिन मैंने कहा ना कुछ प्रोग्राम मेरा कुछ स्क्रिप्टेड ज़्यादा नहीं होता, तो ये मैं भूल ही गया। और वैसे भी भाई सामने बात अगर करता, तारीफ़ करता तो कहते जी, हालांकि आप मुझे कोई कहता इस तरह नहीं है कि डॉक्टर साहिबा, और ये क्रेडिट डॉक्टर सीमी जमाली को और उनके अस्पताल को नहीं, पाकिस्तान को ये ऑनर हासिल हुआ है कि वहाँ की एक खातून डॉक्टर को जो 9 ग्लोबल, यानी सारी दुनिया में जो 9 लोग हैं जो अपनी ख़ास तौर पर कोरोना के दौरान जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, उसमें उनका नाम शामिल है। चलें मैं यहाँ से इनको मुबारकबाद भी दे देता हूँ और फिर चलता हूँ ज़रा देखता हूँ कि जो इन लोगों के लगाए जा रहे हैं जिन्ना अस्पताल में बहाती। डॉक्टर सीमी जमाली से तफसीली गुफ्तगू करके कि किस तरह लोगों को एहतियात करनी चाहिए मुलाकात हुई आपसे, और फिर हमने सोचा कि चलें ये इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। इस तरह आपको भी इल्म होगा कि यहाँ पर जिना अस्पताल में जो समझा जाता है एक सरकारी अस्पताल है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों के बारे में कहा जाता है कि जनाब वहाँ कहाँ डिफेंस क्लिफ्टन के बड़े लोग आएंगे, इधर ही गरीब वाले लोग आएंगे। लेकिन ये देखिए कि कितना अच्छा इंतज़ाम है, और सबसे ज़्यादा तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो निस्फ ईमान, यानी यहाँ सफाई आप एक जगह कैमरा जहाँ जाएगा नज़र आएगी। और देखिए ये अब हम उसमें दाखिल हो रहे हैं सेंटर में जहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। यहाँ एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कुछ लोग फिर यहाँ वेट कर रहे हैं। प्री वैक्सीनेशन डेस्क है जिसके लिए जो मालूमात हैं वो दी जा रही हैं। तो और काफ़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, +70 जिनके लिए रखा गया है। मैंने कहा ना, आप देख सकते होंगे कि ये जो जिना अस्पताल उसके वैक्सीन सेंटर में जो मैं हूँ, जगह जगह गाइडलाइंस लिखी है। यहाँ पीने का पानी भी है, हाथ धोने की जगह भी है, यहाँ नंबर लगाया भी है कि 15 का। फिर आप देखें कि पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया भी रखा है, यहाँ ब्रीफ किया जा रहा है जो मेरे ख्याल इब्तिदा में जो आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैंने कहा ना कि यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ कि शनाख्ती कार्ड लगा, फिर यहाँ से डिटेल जो पहले से जो फ़ोन के ज़रिए आ गई होगी। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सर कैसा, आपने लगा लिया है क्या? जी वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन क्या फील हो रहा है? हाँ, ऑल राइट, 100% ऑल राइट, नो इशू। मैं अभी कह रहा था आपसे कि जिना अस्पताल, लोग समझते हैं ना, सॉरी मैं उस अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे यहाँ दाखिल भी होते हैं तो लोग कहते हैं जी वो बड़े अस्पताल में एक नाम लिए जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल। लेकिन मैं प्रोसेस से गुजर रहा हूँ वहाँ भी देखा, उसके मुकाबले में यहाँ आई थिंक एक बेटर एनवायरनमेंट भी है, इसके बावजूद कि सरकारी नहीं है, स्टाफ भी बहुत हेल्पिंग है, एकोमोडेटिंग है, और अरेंजमेंट भी अच्छे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी आए हुए। वी आर थ्रू नाउ ऑलमोस्ट। आपको ये मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, वो ये मेरे अटेंडेंट को निकाल दिया था उन्होंने। तो दिस लेडी डॉक्टर शी टोक मी, कैरीड मी टू हियर। आफ्टर दिस कैरी नहीं, मैं आपको छोड़ के आती हूँ, वो बेचारी मुझे खुद छोड़ के गई है। आइए ना, मैं ज़रा इनके साथ चलता हूँ। ये देखें, इनके साथ कोई इनको ख़ास ओहदा रहा है तो इस सब आप कोई रियायत तो नहीं दी जा रही, लेकिन मैं ये जिस तरह देख रहा हूँ प्रोफेशनली ये हैंडल किया जा रहा है। तो जनाब आप ये देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको प्रोग्राम में दिखाया होगा कि ये जो प्रोसेस शुरू हो रहा है इसमें लोग ट्रेंड हो गए इंजेक्शन लगवाने के। पहले बड़ा इंजेक्शन लगा रहे हो, डर वर नहीं लगता था?
नहीं, अब तो नहीं लगता। एक तो जान बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि ये देखिए ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ, जैसे उसे इंजेक्शन लगने से पहले जो चेहरे पे आती है। ओ ये कहते हैं कि कोई ख़ास यानी यहाँ नहीं बल्कि ज़रा सा शोल्डर पे इसको लगना चाहिए। कोई फ़र्क है मैडम शोल्डर में और प्रेशर आता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। सर बैठ इधर आइए, ये देखिए भाई चेहरे पे देखें इनके कोई ज़्यादा तो वो नहीं है। सॉरी, ओके 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 ओके। तो आपने देखा कि बैठे और मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा और उसके बाद इनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी क्या फीलिंग है, क्या तकलीफ़ है। जिना अस्पताल के अगर आप बाहर उस सड़क को देखें तो शायद ऐसा पता ही नहीं होता कि इल्म ही नहीं होता कि अंदर अस्पताल अब इतना डेवलप्ड हो गया और ख़ास तौर पर ये एरिया। बैठ जाए, अब इनको कितने दिन बाद बुलाएंगे? 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद। तो कैसे हैं? ठीक हैं। आप लग गया अभी नहीं आपके? अच्छा अच्छा अच्छा। कोई फीलिंग? सर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आम टीका होता है वैसे ही है। मेरे ख्याल में 10 मिनट के लिए शायद थोड़ा सा वेस्ट करना है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होगा। पहले हम तो बड़े डरते थे, कहते यार गोलियां 10 खिला दो, हम टीका नहीं लगवाएंगे। अच्छा, अक्सर होता था ना कोई बुलबुला वगैरह। बिल्कुल, लेकिन दिस इज़ ऑल राइट, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखा ये तमाम लोग, ये नहीं कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं जो ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट अस्पताल, बड़े अस्पताल, नामी गरामी अस्पताल, जहाँ अहले दौलत अहले सरवत और फिर उनके जो उनका देखने जाते हैं ना, वो भी समझा जी वो वहाँ दाखिल हैं स्टेडियम रोड पर उस बड़े अस्पताल में। लेकिन उसके मुकाबले में जिना हुआ ख़ास तौर पर हमारे अदीब रिजवी साहब का SIUT का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरी और मैं अक्सर कहता हूँ शायद सोशल मीडिया पे कैमरे की आँख झूठ बोलती हो, लेकिन मेरे हाथ में जो कैमरा है आप ट्रस्ट करें, इसमें झूठ नहीं बोला देगा। जो मैंने देखा वही देखोगा। मुझे साहब आप एक चीज़ ये भी देखें ना कि लास्ट ईयर से लेकर तकरीबन 1 साल हो गया है, ये फरवरी मार्च से शुरू हुआ लास्ट ईयर, तो 1 साल में जितना भी कोविड का इशू हुआ है इस सारे को पब्लिक सेक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैंडल किया है। प्राइवेट सेक्टर में तो महदूद कैपेसिटी थी, वरना पब्लिक सेक्टर ने किया है। और ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इदारों की ख़ुद अपनी ये उनकी काविशें हैं कि उसकी वजह से ये एक कौमी फरीज़े के तौर पे लोगों में ये एक शऊर आया है कि बहुत सारी चीज़ें कैसे करनी है, प्रोसीजरल कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, SOPs को कैसे फॉलो करना है। तो आप देख रहे होंगे, आप सिर्फ इसमें नहीं बल्कि चाहे आप सिविल हॉस्पिटल के मुकर्रर किए हुए उसमें जाएँ, चाहे आप किसी भी और हॉस्पिटल में जाएँ, आपको स्टैंडर्ड ऐसे ही मिलेगा सफाई सुथराई का, लोगों को डील करने का, प्रोसेस को जल्दी करने। ये तो सबसे पुराना अस्पताल था ना, और इसके बारे में जो है ख़ास तौर पर ज़रा हंगामा फिसाद हो, यहाँ बड़ा कैमरे लेके हम जब आते थे बड़ा मुश्किल होती थी यहाँ पर। अल्लाह रहम करे, कभी शहर में ऐसे वाक़यात होते थे, हम तो गुजरे इन चीज़ों में से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी और फिर एज होम सेक्रेटरी भी, तो वो एक बड़े डिफरेंट मराइल थे, बड़े डिफ़िकल्ट मराइल थे। और JPMC और सिविल हॉस्पिटल 2 ही तो हमारे पास हैं जो कि सारे को बोझ को बर्दाश्त करते हैं। आप ये बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं, मुझे दावत भी दे रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का बाहर बहुत तस्वुर है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई परसेप्शन है नहीं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई प्राइवेट करें। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को अभी लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जाऊँगा इनके पास भी ज़रा तफसील से, ज़रा कोरोना का ज़रा मामला हल्का हो जाए। जी क्या बता रहे हैं ये आपको? होना है जी, ये मुझे बता रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, ये बता रहे हैं कि ये बहुत साफ़ सुथरा सेंटर है और माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो सरकारी अस्पतालों का परसेप्शन नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आई थिंक अ बिग फैक्टर हियर इज़ डॉक्टर सिमीन जमाली ऑल्सो, कि वो बहुत ही अच्छा, आप उनके आई थिंक एग्जीक्यूटिव सेंटर में जा चुके हैं, जो उनका जो इमरजेंसी है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है। और मैं तो बहुत हैरान हूँ और हैप्पीली हैरान हूँ मैं। ये मेरी बेटी है। आपने देखा, अच्छा लगा आपको? जी जी, अच्छा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। तो अब इंशाल्लाह इनका और ये जिक्र कर रहा था और मैं इस दौरान कहीं गया कि जो हमारे जो कुछ एलीट के कोई अस्पताल बड़े बड़े होते थे ना, कि बड़े अस्पतालों में, और वहाँ जो देखने जाने वाले थे जी वो हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त जो हैं वहाँ एडमिट हैं, वो सब बड़े अस्पताल में फूल भी लेके जाते थे। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि साउथ सिटी हॉस्पिटल ने सबको तारीख भेज दी थी जो 1166 है,
और वहाँ लगा ही नहीं रहे हैं। उनके पास गवर्नमेंट की वैक्सीन ही कोरोना के ज़माने में उनको लेते ही नहीं थे, मेरे ख्याल में बहुत पैसे लेते थे। कह रहे कि अब हम रशियन वैक्सीन लगाएंगे, वो तो पैसों के साथ लगा रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं ना, मतलब बिटवीन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत फ़र्क है। खालिदीना सेंटर भी मैंने सुना है बहुत अच्छा है, SIUT भी बहुत अच्छे इंतज़ाम है, तो फिर क्यों ना इंसान इधर आए। आपको क्यों लगानी पड़ गई? आप तो यंग हैं। मैं तो नहीं लगा रही, मैं इनके साथ आई हुई हूँ कि इनका सही लग जाए। अभी मैंने एक सवाल भी किया था उनसे, डॉक्टर जमाली से, कि मैंने बहुत सारे देखा कि यंग का भी इसका ताल्लुक एज से नहीं है, पता नहीं लोग कहते हैं रेजिस्टेंस का। दवाई वगैरह में तो सबको लगा रहे हैं, 18 एंड अबव को फाइज़र लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास फाइज़र है तो वो लगा रहे हैं। अवेलेबिलिटी पे चलता है, अवेलेबिलिटी पे चलता है। अभी अवेलेबिलिटी प्रायोरिटी से ऊपर से आप क्या करती हैं? मैं वकील हूँ, वकील। लॉयर हैं जी। वो भाई लॉयरों से डर लगता है आजकल, चाहे खातून हो या मर्द हो भाई। लॉयर वायर को आजकल लोग अच्छा किराए घर नहीं देते हैं। नहीं, एक सहाफ़ी को और लॉयर को जी आ जाएगा नहीं आएगा, चले जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ जिनसे भी गुफ्तगू हो रही है आपने देखा, और मैंने कहा ना कि जिना अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जिस तरह लोगों को देखभाल की जा रही है, जिस तरह उन्हें मुतमईन किया जा रहा है, और जो एक में मुकम्मल ईमान, जो सफाई सुथराई आप यहाँ देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में अब ये आगाही आई है। सवाल को कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता चला ना वसीम भाई साहब को जो कोविड हुआ है, बेचारे बहुत बीमार हैं। बीबी दुआ करेंगे जल्दी अल्लाह में उनको शिफा दे। आप भी लगा लें? जी यहीं आए आज लगाने के लिए। लेकिन आपने ये गौर किया कि सरकारी अस्पताल में किस तरह बेहतर तरीके से सफाई सुथरा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मेरी तमाम टीचरों ने यहाँ से लगवाया है और वो इतनी खुश है, इतनी मुतमईन है। वो कह रही है इतना सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने लगाया, बहुत अच्छा। मैं फिर आपको ये दिखाऊं, कैमरा ज़रूर ये दिखाता रहे कि आम तौर पर जो सरकारी अस्पतालों के बारे में परसेप्शन है कि जनाब वहाँ सफाई सुथराई नहीं होती, वहाँ डिसिप्लिन नहीं होता, वहाँ लोगों को लुक आफ्टर सही नहीं किया जाता। तो आप ये देखिए कि यहाँ भी स्क्रीनिंग डेस्क है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को जो कोरोना से आमतौर पर लोग बड़े परेशानी के आलम में आते हैं। लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई कंप्लेन करता नज़र आ रहा हो, जैसा कि कहा जाता है। पहला डोज लग गया आपके? पहला डोज 3 तारीख को लगा, लेकिन ये बीच में जो खास साहब के डोज लग गया उसने कुछ थोड़ी सी लोगों को, किसी को होता है, एज फैक्टर भी होता है उसमें। वो पहले से अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं तो उस हिसाब से उनको हुआ होगा। लेकिन ए सच मुझे तो आज 21 दिन, आज मैं दूसरा डोज लगवाने आया हूँ। मुझे आज तक, मेरा नाम डॉक्टर हीरालाल लोहानू है, मैं मंशात और नफ्सियात के शोबे में काम करता हूँ प्राइवेट, और मैं ये दूसरा डोज़ लगवाने आया हूँ। इससे पहला डोज़ भी मेरा यहीं पे लगा था। बहुत ही शानदार तरीके से ये चल रही है वैक्सीनेशन। मैं बहुत यानी कि जब आया था तो बड़ा खुश हुआ कि यानी स्टेप बाय स्टेप सारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। अभी भी जैसे हम लाइन में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो आपने मैंने आमतौर पर ज़्यादातर लोगों से गुफ्तगू की है जिन्होंने पहली बार लगवाया है, ये गुजरे आपको सेकंड टाइम, इस दौरान कोई ऐसी फीलिंग नेगेटिव? कोई भी ना, कोई बॉडी एक हुआ। इसमें ज़्यादा होता है कि या फीवर होगा, बुखार होगा या जिस्म में, लेकिन मुझे नहीं हुआ कोई भी ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ। तो ये मुझे अच्छा ये बात है कि मुझे डॉक्टर हीरालाल मिल गए जिनको खुद सेकंड टाइम यानी अब लगवा रहे हैं सेकंड डोज को। और फिर एक बार देख लीजिए कि जिना अस्पताल का ये माहौल और कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना के एक खौफ तो है ना, एक दहशत है जब सुनते हैं ख़बरें, इसलिए बड़े लोग मोहतात होकर अंदर दाखिल होते हैं, बड़े केयरली रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर में खान में पुरसुकून हो जाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
तो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये नहीं कि मरियम बीबी बिलावल से क्यों नाराज़ हो गई, बिलावल बीबी मरियम से नाराज़ हो गई, सेनेट का जो है चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ, किसने कोई वोट दिया नहीं दिया, अब कहेंगे आप जी लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौन हो, या गौर कीजिए अब इस पर जो है बाकायदा जो है दो पार्टियां जो बैठी थी दस्तों गरेबा हो रही हैं कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौन हो। लेकिन क्या इनको इल्म नहीं कि एक आम आदमी कोरोना के सबब कितना ज़्यादा खौफज़दा है, कितना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। ये जो अपने एनर्जी अभी चौधरी अफताब कह रहे थे जो एक जलसा होता है उससे 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये जो इनकी मीटिंगों में 100 लोग खाने खिलाए जाते हैं, ये पजेरो गाड़ियाँ पार्लियामेंट, इनको गौर करना चाहिए कि कौम इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना के सबब शिकार है। इन हमारे कायदीन को चाहिए कि तो खुद मास्क लगाएं, दूसरे ये इन अस्पतालों में आएँ, यहाँ कैंप लगाएं, ये पार्टियाँ मदद करें, ताउन करें लोगों के साथ। ये PDM के हज़रत मौलाना फजल रहमान से मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ाती तौर पर कि हज़रत मौलाना साहब ये अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, वैसे भी ईद आ रही है, आपने मुलतवी कर दिया है, आप PDM के कारकुनों को, रहनुमाओं को, सेनेटर्स को, MPA को, MNA को कहें कि वो इन अस्पतालों में जहाँ जहाँ मौजूद वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करें, उनकी मदद करें ताकि लोगों को आसानी पैदा हो। लेकिन माशाअल्लाह कम से कम जिना अस्पताल में मैं देख रहा हूँ जिस तरह यहाँ का स्टाफ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, शायद उनकी ज़रूरत ना हो। और बड़ा देखकर ये इत्मीनान होता है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट हो जिसके तहत ये अस्पताल है या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके तहत सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा कोरोना के लिए काम कर रहे हैं।